रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया है तो समझ लीजिए कि माता रानी खुद आपको बुला रही हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज की देवी हैं माता ब्रह्मचारिणी। वो देवी जो तपस्या की शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं और जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है जो इस दिन उनकी कथा सुनता है उसका जीवन बदल सकता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मशुद्धि और शक्ति जागरण का समय है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और दूसरे दिन हम पूजते हैं माता ब्रह्मचारिणी को। यह दिन हमें सिखाता है जीवन में धैर्य रखना, कठिनाइयों में भी हार न मानना और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं या किसी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। वो न तो आभूषणों से सजी हैं, न ही शस्त्र धारण किए हुए हैं, बल्कि उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका चेहरा शांत लेकिन तेज इतना कि अंधकार भी मिट जाए। उनका हर कदम साधना और तपस्या का प्रतीक है। माता का यह रूप हमें सिखाता है असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है और सच्ची जीत मेहनत और धैर्य से मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मीना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं देवी पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। वो हर समय उनका ध्यान करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती जी को बताया, तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी ने निश्चय कर लिया, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो आज तक मिसाल है। तपस्या का पहला चरण पार्वती जी ने महल के सुख त्याग दिए और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताना शुरू किया। दूसरा चरण कुछ समय बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए, अब वो केवल सूखे पत्तों पर निर्भर थीं। तीसरा और सबसे कठिन चरण फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। अब वो बिना अन्न और जल के सालों तक तपस्या करती रहीं। उनकी यह हालत देखकर देवता भी द्रवित हो गए और ऋषि मुनि भी उनकी भक्ति को नमन करने लगे। उनकी इस तपस्या के कारण उन्हें नाम मिला अपर्णा, तपस्या की शक्ति। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो गया। चारों ओर उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। भगवान शिव का प्रकट होना। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ और उनकी इस तपस्या के कारण उन्हें कहा गया माता ब्रह्मचारिणी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। अगर लक्ष्य सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर मेहनत और धैर्य हो तो भगवान भी साथ देते हैं और अगर विश्वास अटूट हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अच्छा, पूजा विधि: सुबह स्नान करें, साफ सफेद वस्त्र पहने, माता की मूर्ति स्थापित करें, सफेद फूल अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं, मंत्र जाप करें। ब्रह्मचारिण्याय नमः। जीवन में शांति आती है, मन मजबूत होता है, सफलता के रास्ते खुलते हैं। माता रानी हर दुख दूर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।